हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आर के एडव्यू में। दोस्तों, आज का चैप्टर हमारा भारतीय संविधान का या भारतीय राज्य व्यवस्था का संविधान सभा का गठन। देखो, भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। जो संविधान सभा संविधान का निर्माण उसने किया था, उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। आज का जो हमारा चैप्टर है यह है संविधान सभा के ऊपर। संविधान सभा को कैसे चुना गया था, संविधान सभा को बनाने के लिए कैसे प्रेरित किया गया था, और संविधान सभा में जो जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहले कुछ वो दी गई हुई है, सन दिया गया हुआ है 1934, 1935, 1938, 1940, 1942 और 1946। तो हम समझेंगे इनमें सबसे पहले कि 1934 में क्या होता है। देखो, 1934 में M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय। देखो, 1934 से संबंधित है M.N. राय, उनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की थी। सर्वप्रथम यही क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा की मांग की गई थी सबसे पहले 1934 में M.N. राय द्वारा, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई थी? 1934 में। दूसरी डेट है इसमें 1935। ठीक है दोस्तों, 1935 की डेट है। इसको क्या होता है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम मांग की थी संविधान सभा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, यानी कि जो वर्तमान में कांग्रेस है, उसकी स्थापना आज़ादी से पहले ही हो चुकी थी 1885 में। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1935 में ये मांग की थी, किससे? ब्रिटिश शासन से, कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है 1938 को। देखो, 1934 में M.N. राय के ऊपर आता है। M.N. राय ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। देखो, ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में आता है 1938। ठीक है दोस्तों, 1938 में क्या होता है, J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। 1938 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पर्सनल वक्तव्य पे कहा कि भारत का संविधान के लिए संविधान सभा का गठन बहुत जरूरी है, और इन्होंने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी। अब क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू की बात को मद्देनजर रखते हुए 1940 में किसने मांग रखी? जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखी? 1938 में। अब 1938 में बात रखी तो 1940 को क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव योजना के नाम से। 1940 में अगस्त प्रस्ताव योजना के नाम से किसने? ब्रिटिश शासन ने क्या मांग रख ली कि हाँ भाई, संविधान निर्माण के लिए भारत में संविधान सभा का गठन बहुत जरूरी है। यानी कि अगस्त प्रस्ताव 1940 के तहत जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की मांग की थी, उसको मान लिया गया। किसके तहत? अगस्त प्रस्ताव 1940 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है उसके बाद में 1942। 1942 में क्या होता है, इसको मैं साफ कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, 1942 में क्या होता है, क्या है 1942 में? 1942 में होती है क्रिप्स मिशन योजना 1942। इसमें क्या होता है, क्रिप्स मिशन योजना। इसके अध्यक्ष होते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स।
जो ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री होते हैं, ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री होते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये कब आते हैं भारत में? एक मंडल आता है, वो आता है 1942 में। और इन्होंने क्या होता है, संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, स्वीकार कर लिया। संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार कर लिया? क्रिप्स मिशन योजना के तहत 1942 में क्रिप्स मिशन योजना आती है और संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। अब इसमें एक पॉइंट क्या आता है, मुस्लिम लीग ने इस क्रिप्स मिशन योजना का यानी कि संविधान सभा का निर्माण का उसने विरोध किया और वो अलग पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग करने लगे। ठीक है दोस्तों, यानी मुस्लिम लीग का विरोध, मुस्लिम लीग का विरोध, यानी कि 1942 में क्रिप्स मिशन योजना आती है और उसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया। और ये योजना क्यों लाई गई थी या भारत में क्यों आया था ये क्रिप्स मिशन? ये क्यों आया था? संविधान सभा को मांग को स्वीकार करने के लिए ही आया था कि भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की जरूरत है जो संविधान निर्माण में सहयोग करेगी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। किसका? संविधान सभा के लिए, कि वो अलग संविधान बनाएंगे और भाई हमारे लिए तो अलग से संविधान सभा चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है 1946 में क्या आता है? कैबिनेट मिशन योजना। अब देखो क्रिप्स मिशन फेल हो गया, क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है 1942 क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया कि भाई हमारे लिए तो संविधान सभा अलग से चाहिए और हमें अलग देश बनाना है हमारा पाकिस्तान। ठीक है, अब 1946 में क्या होता है? कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि वापस ब्रिटिश शासन ने क्या किया, भारत में कैबिनेट मिशन योजना के नाम पर 1946 में एक दल भेजा और कैबिनेट मिशन योजना का गठन किया। अब इसने क्या किया कैबिनेट मिशन ने कि मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक प्रभावित कर लिया, यानी कि मुस्लिम लीग को राजी कर लिया संविधान सभा में शामिल होने के लिए, लेकिन उनको सांप्रदायिक सीटें दे दी गई या भाई अपने सांप्रदाय के अनुसार तुम्हें भी इसमें सीटें आवंटित की जाएगी। और मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। समर्थन किया किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। किसका? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है और ये भी मुस्लिम लीग योजना वो कैबिनेट मिशन योजना का समर्थन करती है। कौन? मुस्लिम लीग। तो अब भारत में ऐसी स्थिति बन जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसके लिए सहमति बन जाती है कि भाई हाँ संविधान सभा के लिए, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बहुत जरूरी है और अब मुस्लिम लीग को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो जो संविधान सभा का गठन होता है, संविधान सभा का गठन होता है वो किसके आधार पर होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा का गठन किसके तहत होता है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत होता है? सबसे पहले कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ कि संविधान सभा का गठन कौन सी योजना के तहत या किस योजना से आधिकारिक रूप से इसको स्वीकृति मिली? तो ये थी कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है दोस्तों, अब बात आते हैं संविधान सभा का गठन। चलो भाई, जैसे मान लो इलेक्शन होते हैं अभी, भाई संसद का चुनाव होता है, ऐसे ही संविधान सभा का निर्माण करना था। अब संविधान सभा का निर्माण करना था तो इसमें क्या होता है? सदस्य चॉइस किया जाता है। ठीक है, इसमें सदस्य संख्या, पहला पॉइंट है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या होती है इसमें, सदस्य संख्या होती है इसमें कितनी होती है? 389, 389। इसमें सदस्य संख्या होती है गठन के लिए, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या होती है 389। अब इसमें क्या होता है? 389 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे? सबसे पहले बात आती है 11 प्रांतों से। देखो उस टाइम पे भारत में क्या होता? अंग्रेजी प्रांत थे
कितने 11 11 प्रांत कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक होता है सबसे पहले मद्रास, ठीक है, दूसरा है बॉम्बे, ठीक है दोस्तों, तीसरा है संयुक्त प्रांत, चौथा है बिहार और पांचवा था बंगाल और छठा था उड़ीसा और सातवां है पंजाब, ठीक है दोस्तों, और आठवां पंजाब के बाद में एक होता उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है दोस्तों, और नौवां था एक सिंध, नौवां था सिंध, और 10वां प्रांत था आसाम, आसाम, और 11वां था मध्य प्रांत, ठीक है दोस्तों। देखो आपको सबसे पहले तो ये 11 प्रांतों के नाम याद करने होंगे कि उस टाइम पे तत्कालीन परिस्थिति में पूरा भारत कौन कौन से उसमें बटा हुआ था। 11 प्रांत थे पूरे हिंदुस्तान में। जो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का शासन था वो 11 प्रांतों पे था। वो 11 प्रांत कौन कौन से थे? सबसे पहले था मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, आसाम और मध्य प्रांत, ठीक है दोस्तों। तो इन 11 प्रांतों के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई थी? कितनी सीटें आवंटित की गई थी इनके लिए? देखो 389 में से इनको दे दी गई 292 सीटें, ठीक है दोस्तों। देखो 389 के जो इलेक्शन होने थे वो कौन से बेस पे होने थे उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, 389 सीटों की। अब 292 सीटें किसको दे दी गई? ये 11 प्रांतों में जो कैंडिडेट खड़े होंगे और 292 सीटों पे यहाँ पे इलेक्शन होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, इसमें 3 मुख्य होते हैं। दूसरे होते हैं चीफ कमिश्नर या मुख्य आयुक्त। उस टाइम पे हिंदुस्तान में 4 चीफ कमिश्नरेट या मुख्य आयुक्तालय थे। वो कौन कौन से थे? पहला था कौन सा? अजमेर, ठीक है दोस्तों, अजमेर। दूसरा दिल्ली, जैसे भी होता है ना यूटी, वर्तमान में संयुक्त वो होता है ना यूटी, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो ऐसे ये जो 4 जो प्रांत थे इन पे सीधा ब्रिटिश शासन का काल वो था, ब्रिटिश शासन का शासन था, इसलिए इनको चीफ कमिश्नरेट या मुख्य आयुक्त कहा जाता है। और तीसरा था मोरवाड़ा और चौथा था कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं संविधान सभा के गठन के लिए 389 सदस्यों में से 292 सीटें किसको दे दी गई? 11 प्रांतों को। और चीफ कमिश्नरेट को कितनी दे दी गई? जो 4 चीफ कमिश्नरेट थे उनको एक एक सीटें दे दी गई, यानी कि इनको 4 सीटें दे दी गई। अब बची देसी रियासतें, तीसरे नंबर पे बचती है देसी रियासतें, ठीक है दोस्तों, देसी रियासतें बचती है और इनको दे दिया जाता है, कितनी सीटें दे दिया जाता है? 93, ठीक है दोस्तों। यानी कि 389 सदस्यों में से 292 सीटें दे दी जाती है 11 प्रांतों को और 4 सीटें दे दी जाती है मुख्य आयुक्तों को और 93 सीटें किसको दे दी जाती है? देसी रियासतों को, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है चुनाव पद्धति, ठीक है। अब ये चुनाव कैसे होने हैं? जैसे ये सीटें आवंटित कर दी गई है, भाई 292 सीटें 11 प्रांतों को, 4 सीटें मुख्य आयुक्तों को और 93 सीटें देसी रियासतों, यानी कि जो वर्तमान में उस टाइम पे तत्कालीन परिस्थिति में जो वो थे देसी रियासत वाले राजा महाराजा थे उनके लिए 93 सीटें दे दी गई है। अब हम समझेंगे चुनाव पद्धति, ठीक है। चुनाव पद्धति देखो, इलेक्शन कैसे हुए थे इसको मैं साफ कर लेता हूँ।
389 सदस्यों का चुनाव कैसे होना था। देखो वर्तमान में चुनाव कैसे होते हैं लोकसभा और लोकसभा का, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। और इसकी चुनाव पद्धति थी कौन सी थी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत पद्धति समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत ये इलेक्शन होना था। इसको अप्रत्यक्ष मत पद्धति भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए ये चुनाव पद्धति काम में ली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, अब ये जो सीटें होनी थी ये किसके लिए थी, 292 सीटों के लिए। ठीक है दोस्तों, 292 सीटों के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि वोटिंग तो होएगी, वयस्क मताधिकार के अनुसार जो वयस्क होगा वो वोट देने का अधिकार है। और ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार 292 सीटों पे तो वोटिंग होती है। अब बचे देशी रियासतों के 292 प्लस 4 कमिश्नरेट के लिए, तो 296 टोटल हो जाते हैं। इनके लिए तो क्या होता है, चुनाव होता है। अब बचती है 93 सीटें किसकी, देशी रियासतों के लिए। इनके लिए इलेक्शन नहीं होता है, और जो देशी रियासत का प्रमुख होता है उसको अधिकार था कि वो अपनी रियासत से एक सदस्य को चुनकर किसी भी सदस्य को उसकी इच्छा अनुसार भेज सकता था। ठीक है दोस्तों, जो 93 सीटें थी वो देशी रियासतों के राजा महाराजाओं ने अपनी इच्छा अनुसार अपने मनपसंद आदमी को ही संविधान सभा में भेज दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात आती है चुनाव होते हैं। चुनाव कब होते हैं, चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त 1946 को। ठीक है दोस्तों, जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी कि संविधान सभा का चुनाव कब होता है, और ओनली 296 सीटों पे ही इलेक्शन होते हैं, बाकी 93 सीटें देशी रियासतों की उनके राजा महाराजाओं की मनपसंद के अनुसार भर ली जाती। अब चुनाव नतीजे, देखो चुनाव नतीजे क्या आते हैं। चुनाव नतीजे मैंने बताया था 93 सीटों के इलेक्शन नहीं होते हैं, 296 सीटों के नतीजे बताता हूँ आपको। 296 सीटों के नतीजे, इसमें क्या होता है, 208 और 15 और 73। अब ये 208 सीटें कौन जीतता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन जीतता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 सीटें जीत जाती है, और 15 सीटें जीतती है स्वतंत्र, यानी कि निर्दलीय, और एक एक दो दो सीटें अलग अलग से थी, अलग पार्टियों के अनुसार, जैसे उस टाइम पे अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां थी या फिर निर्दलीय, वो टोटल 15 थे। ठीक है, और 73 कौन जीता है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती, 73। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, और कांग्रेस ने 208 सीटें। 208 सीटों पे इलेक्शन जीत जाती है कांग्रेस, और 73 पे मुस्लिम लीग, और 15 पे अन्य में जैसे छोटी छोटी पार्टियां होती है, एक 2 सीटें जीतती है, और 8 होते हैं वो निर्दलीय होते हैं। इसमें एक एक सीटें, तो 7 तो एक एक सीटें होती है, और 8 जो कैंडिडेट बनते हैं वो निर्दलीय बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चुनाव के नतीजे आ जाते हैं। ठीक है, अब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है,
भाई चुनाव के नतीजे आ गए तो संविधान सभा का बैठक होती है। ठीक है, अब इसमें क्या सबसे पहले मेन पॉइंट आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार, महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी का रोल ये था कि संविधान सभा में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। संविधान सभा की बैठक में महात्मा गांधी नहीं थे। देखो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, वो होती है 9 नवंबर 1946। 9 नवंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है, इसमें क्या होता है, पहली बैठक कब होती है, इलेक्शन खत्म होने के बाद, इलेक्शन जीत जाते हैं जो कैंडिडेट वो संविधान सभा में भाग लेते हैं। तो 9 नवंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है और उसमें क्या होता है, मुस्लिम लीग ने फिर इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ। क्या होता है, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं होता है कि भाई हमारे लिए तो अलग से ही संविधान सभा का निर्माण चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 211 सदस्य शामिल होते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक में 9 नवंबर 1946 को 211 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन शामिल होते हैं, 211 सदस्य। सदस्य इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि इसने मुस्लिम लीग का विरोध होता है। मुस्लिम लीग इसमें पहली बैठक में शामिल नहीं होती और वो चाहती थी कि उसके लिए अलग संविधान सभा की गठन किया जाए और वो अलग संविधान बनाना चाहती है। और जो 93 सदस्य थे, किसके थे, देसी रियासतों के, वो सीटें भी नहीं भर पाई क्योंकि राजा महाराजाओं ने इस बैठक से मतलब इस संविधान सभा में आने से मना कर दिया और उन्होंने एक भी प्रतिनिधि अपना संविधान सभा में नहीं भेजा। तो यानी कि इसमें टोटल सदस्य कितने हुए, 211 सदस्य ही इसमें शामिल हुए क्योंकि मुस्लिम लीग ने भी इसका समर्थन नहीं किया, मुस्लिम लीग भी इससे अलग हो गई और देसी रियासतों ने तो अपने प्रतिनिधि ही नहीं भेजे। ठीक है, तो इसमें 211 सदस्य शामिल होता है। अब इसमें होता है प्रथम अध्यक्ष। देखो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में बनेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। देखो यहाँ पे क्या होता है, अध्यक्ष होता है सबसे पहले, क्योंकि जो भी मीटिंग होती है वो अध्यक्ष के अनुसार होती है। तो ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं, किसके, संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे ये, क्योंकि ये कौन थे, वरिष्ठ व्यक्ति होने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। कब, 9 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है इसमें, ठीक है दोस्तों, देखो इसमें थोड़ा गलत लिखा आ गया, यह है 9 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, 9 दिसंबर को जो पहली बैठक होती है वो 1946 को 9 दिसंबर में उसको अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, और इनको ही सबसे पहले अध्यक्ष बना दिया जाता है क्योंकि ये उस टाइम पे सबसे वरिष्ठ आदमी थे। अब क्या होता है, दूसरी बैठक होती है, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते हैं 211 सदस्यों में से। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष बने थे वो स्थायी अध्यक्ष थे और प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे अस्थायी वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब इसकी बात आती है, स्थायी सदस्य हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में बनाए गए थे। किसके द्वारा? चुनाव करके द्वारा, यानी कि जो सदस्य थे उन्होंने चुनकर इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया। अब बात आती है उपाध्यक्ष की। देखो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अध्यक्ष आपको सबको पता है कि अध्यक्ष किस किस को बनाए गए थे, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब इसमें क्या होता है, उपाध्यक्ष 2 होते हैं। देखो इसके संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष होते हैं, 2 उपाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, 2 उपाध्यक्ष होते हैं। पहला कौन होता है? H.C. मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, याद रखना H.C. मुखर्जी। और दूसरे होते हैं V.T. कृष्णमाचारी। ठीक है दोस्तों, 2 उपाध्यक्ष होते हैं संविधान सभा में। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है ये टॉपिक। ये जो टॉपिक है, 2 उपाध्यक्ष होते हैं, H.C. मुखर्जी और दूसरा V.T. कृष्णमाचारी। आजकल एग्जामों का ट्रेंड चेंज हुआ है और सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन से थे। तो आप गलती कर बैठोगे कि इसमें 2 तो हो ही नहीं सकते, लेकिन नहीं, उपाध्यक्ष 2 थे, पहले H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। ठीक है दोस्तों, तो आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी हम पढ़ेंगे कल के चैप्टर में इसकी संविधान सभा की कार्यप्रणाली, कैसे कैसे कौन कौन सी समितियों का गठन करके और कैसे संविधान सभा का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।